मैं तुम्हें एक ऐसी भूतिया कहानी सुनाने जा रहा हूं जो तुम्हें रात भर सोने नहीं देगी। ये कोई बनावटी किस्सा नहीं, ये उस राक्षस की सच्ची कहानी है जिसे हम छलावा कहते हैं। वो जो सबसे करीबी बनकर आता है और फिर तैयार हो, फिर शुरू करते हैं। बहुत सालों पहले इसी जंगल में एक आदमी रहता था। नाम था कालू। वो गांव का सबसे मजबूत और क्रूर इंसान था। कालू लकड़हारा था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी लालच भरी चमक रहती थी। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि वो अकेले जंगल में घंटों भटकता और कभी-कभी रात भर गायब रहता। एक दिन गांव में एक खूबसूरत लड़की आई। नाम था मीरा। वो शहर से आई थी अपनी बुआ के पास। मीरा की हंसी ऐसी थी कि पूरा गांव मुग्ध हो गया। लेकिन कालू तो उसे देखते ही पागल हो गया। वो दिन रात मीरा के पीछे पड़ा रहता। मीरा ने उसे साफ मना कर दिया। कहा, मुझसे दूर रहो, तुम्हारी नजरें मुझे डराती हैं। कालू को गुस्सा आया। एक रात जब मीरा अकेले नदी किनारे कपड़े धो रही थी, कालू ने उसे पकड़ लिया। मीरा चीखी, आ! लेकिन जंगल सुनसान था, कोई नहीं आया। कालू ने अपना गुस्सा मीरा पर निकाला। उसने अपने नाखूनों से मीरा का सीना फाड़ दिया। खून की धार बहने लगी, चप चप चप। मीरा की आंखों में आंसू थे, दर्द था, और सबसे ज्यादा विश्वासघात का दर्द। वो रोते हुए बोली, कालू, तू इंसान था, ये क्या कर दिया? कालू ने मीरा को जीते जी टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसकी चीखें जंगल में गूंजती रहीं, हाय राम, बचाओ! लेकिन कोई नहीं बचा सका। कालू हंसता रहा। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कोई जानवर गुर्रा रहा हो। लेकिन उस रात क्योंकि उसे अब किसी की चीख सुनकर भी दया नहीं आती। आज भी वो जंगल में है। रात को अगर कोई परिचित की आवाज आए, अरे भाई रुकना, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे करीबी बनकर आएगा। और जब तुम मुस्कुराओगे, तब तुम्हारी आंखों के सामने उसका चेहरा पिघलेगा, ड्रिप ड्रिप खून टपकेगा, और फिर फाड़ धाड़ धाड़ धाड़। तुम्हारी चीख कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि छलावा अभी भी मीरा का बदला ले रहा है और लेता रहेगा हमेशा। अब सोने जा रहे हो ना? बत्ती बंद मत करना, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही? अरे मैं हूं ना।